इनका जो 400 पार का नारा है वो डीजल पेट्रोल को 400 के पार पहुंचाने का काम है, ना कि 400 सीट लाने का। जब कंस को डर था तो उसने सभी को जेल में डाल दिया था और यही हालात आज उत्पन्न हो गए हैं कि यदि इन्हें डर नहीं है तो ये क्यों कभी केजरीवाल को कभी किसी और नेता को जो जेल में डाल देते हैं। कौन दे रहे हैं? जो इनके अंधभक्त हैं, जिन्हें रोजगार की नहीं पता, जिन्हें बेरोजगारी की नहीं पता, जिन्हें शिक्षा की नहीं पता, जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खुद से अलग रखा हो तो वो तो जय श्री राम ही बुलवाएगा। कायदे में जिसकी पत्नी साथ रहती है वो बोलता है जय सिया राम, तो हम तो जय सिया राम बोलते हैं। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हम जनपद गाजियाबाद में मौजूद हैं। अगर यहां की बात करें तो यहां पर भी चुनावी पारा हाई है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से अतुल गर्ग जी मैदान में है। ऐसे में हमारे साथ विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से लोग संबंध रखते हैं। सीधा इन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती है तो विपक्ष की क्या तैयारी। सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पंडित है, मैं समाजवादी पार्टी महानगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है तो विपक्ष क्या तैयारी कर रही है? विपक्ष की बहुत अच्छी तैयारी है। आप विपक्ष की तैयारी से यही देख सकते हैं कि जिस लोकसभा गाजियाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को आने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसी से समझ सकते हैं विपक्ष की कितनी मजबूत तैयारी है। वो जो आपने कहा 400 पार का नारा, मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ बोलने का काम करता हूँ। इनका जो 400 पार का नारा है वो डीजल पेट्रोल को 400 के पार पहुँचाने का काम है, ना कि 400 सीट लाने का। इन्होंने जो कसम खाई है कि हमें 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक डीजल पेट्रोल लाने का काम किया, इस बार आप सरकार बनाइए। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप देख लेना, इनका 400 पार डीजल पेट्रोल ना हुआ तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरा देश समर्थन दे रहा है। केवल वो लोग समर्थन दे रहे हैं जो इनके अंधभक्त हैं, जिन्हें रोजगार की नहीं पता, जिन्हें बेरोजगारी की नहीं पता, जिन्हें शिक्षा की नहीं पता, जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, और इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है। आप बताइए, रोजगार आप दे नहीं सकते, 5 किलो अनाज की बात करते हो, 2 किलो चने की बात करते हो, तो वो लोग केवल उसी को खा के, और जब उसको बनाने के लिए जाते हैं तो 1100 का सिलेंडर, 900 रुपये का सिलेंडर कोई भरवा नहीं पाता। वो अनाज सूखा खाने का काम करते हैं और रात को पानी पी के सोने का काम करते हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में क्या माहौल चल रहा है? गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हमारी डोली शर्मा जी हैं। उनका चुनाव इतना मजबूत चल रहा है कि विपक्ष के जो सरकार के नेता हैं, अतुल गर्ग जी जो आपके लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार के लिए कभी राजनाथ सिंह जी को आना पड़ रहा है, कभी मोदी जी को आना पड़ रहा है। और इनका इतना तगड़ा विरोध है, धौलाना विधानसभा के अंदर आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया कि इनको कैसे वहाँ के लोगों ने खदेड़ने का काम किया और इनको पीटने का काम किया। तो मौका नहीं मिलने वाला है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं। सपने इनके रह जाएंगे। जो गाजियाबाद की जनता पहले गाजियाबाद को इनको जिताने का काम करती थी, इस बार जनता समझ चुकी है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ जनता देख रही है। भाजपा का गढ़ कहा जाता है गाजियाबाद, तो क्या ऐसे में ये गढ़ टूट जाएगा क्या आपकी बात? गढ़ खत्म हो गया। जो सपने इनके वो चूर चूर होने वाले हैं। ये इसीलिए तो गाजियाबाद की जनता को ठगने का काम करते हैं कि इन्होंने तो ये सोच लिया कि गाजियाबाद की जनता को हम जैसे बहला देंगे वो हमें जिताने का काम करेंगे। इस बार ये भूल जाएं कि इनके प्रत्याशी जीतने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है तब आपका? मेरा नाम नानक चंद प्रजापति है। मैं जिला सचिव हूँ, समाजवादी पार्टी से हूँ। और मेरा कहना है कि जो हमारा गठबंधन की जो डोली शर्मा है वो बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। अतुल गर्ग पहले मंत्री बने थे, कोई काम गाजियाबाद में नहीं किया। अगर गाजियाबाद में काम करते तो प्रधानमंत्री जी को आज इनके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका प्रचार इतना होता। इनका प्रचार इतना है कि जब मरीज हॉस्पिटल में थे तो इन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ किए, अस्पतालों में जो मरीज मर रहा था उसे देखने तक नहीं गए। इसलिए इनका प्रचार इतना ही बहुत है। उस प्रचार को साधने के लिए प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। अच्छा, चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की जो है अहम भूमिका होती है। ऐसे में आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों के बीच जा रहे हैं, असल में रुझान लोगों का क्या है? क्या लोग कह रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? लोगों का तो यही समझ में आ रहा है कि गठबंधन को जिताएंगे और बाकी सरकार को हराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो इसीलिए तो आ रहे हैं कि इसका प्रचार हम करियावें
और जीतना तो इसको है ही नहीं किसी सूरत में भी। जीतेगी तो डोली शर्मा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने को आ रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने कार्यकाल में अपने में काम नहीं किया तो इन्हें जिताएगी कौन? जनता। जनता ही तो जिताती है, या प्रधानमंत्री जिताएंगे? बताओ, वोट हमारी है प्रधानमंत्री जी की है, हम अपनी वोट नहीं देंगे। सब जनता ने सब मन बना लिया कि अब की बार जो है डोली शर्मा को यहाँ से चुनाव जिता करके भेजना है और अतुल गर्ग जी को जमानत जब्त करनी है। तो जीत को लेकर के आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं डोली शर्मा की बात करें तो? बिल्कुल एकदम, हम अपनी बात को कह रहे हैं कि जीत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और पूरी जनता डोली शर्मा के पक्ष में वोट कर रही है। अच्छा, हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कश्यप है, मैं महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। तो क्या लग रहा है, आप भी कार्यकर्ता हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे होंगे, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता क्या कह रही है आप लोगों से? देखिए, मैं अभी एक न्यूज़ चैनल को भी अभी कहा, जो लोग सर्टिफाइड मोदी भक्त हैं सिर्फ वही आपसे बहस कर सकते हैं, वही कह सकते हैं कि हमारी सरकार आ रही है। मैं एक बात कहता हूँ, सीधी सी एक बात है, यदि इन लोगों ने अच्छे काम किए होते तो इन्हें इतने बड़े बड़े नेताओं को एक तो जेल में डालने की क्या आवश्यकता थी। और यदि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने का डर नहीं है तो हर राज्य के किसी भी बड़े नेता को अपने से जोड़ना चाहती क्यों है? ठीक, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और कई राज्यों में। यदि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपकी 400 सीट आने वाली है तो ये काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जनता समझ रही है कि ये हमें सिर्फ 5 किलो राशन, चावल, दाल देके ना तो उससे जनता के बच्चों को रोजगार मिलने वाला है, ना कोई सुविधा मिलने वाली है। आप ये देखो, यहाँ के वीके सिंह सांसद रहते हुए उन्होंने यदि यहाँ काम कराए होते तो ये अब आज मोदी जी के यहाँ आगमन है, इसे शहर को चमकाने की आवश्यकता नहीं थी। हम दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौजूद हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि उसका भी कुछ नुकसान भुगतना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब एक पुरानी कहावत है कि जब कंस को डर था तो उसने सभी को जेल में डाल दिया था, और यही हालात आज उत्पन्न हो गए हैं कि यदि इन्हें डर नहीं है तो ये क्यों कभी केजरीवाल को, कभी किसी और नेता को जो जेल में डाल देते हैं। और दूसरी चीज़, इनके यहाँ इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है कि जो नेता इनकी पार्टी में आ जाता है वो तो बिल्कुल पाक साफ है, और बाकी जितने भी नेता हैं वो गलत हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हाँ, जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाएगा वो इनकी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहाने के बाद वो एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है, ना उस पर कोई केस होता है ना कोई। अभी आपने बेंगलोर कर्नाटका के खनन व्यापारी थे, अब तक उनके खिलाफ बोलते थे बीजेपी के नेता, आज की डेट में बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। तो आप सब अगर जनता की समझ में आ गया है, सबसे बड़ी जनता होती है, जनता ही जनार्दन है। यदि जनता की समझ में आ जाएगा तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं, क्या लग रहा है? सपने देखने का हक सबको है, सपने देखने का हक सबको है। ठीक, मनमोहन जी 2 बार रहे, ठीक है, अब ये सपना तीसरी बार के देख रहे हैं, लेकिन मेरी तो अपनी राय है कि ये सपना शायद सपना ही रहेगा। ईवीएम पर कितना भरोसा है? ईवीएम एक अलग मैटर है, ठीक, वो नहीं ना आने वाला है। वो कहीं देखिए, कुछ जगह ये मैटर करता है, कुछ जगह विरोध भी हुआ है, सारी चीज़ें। ये लोग ईवीएम की तो बात अलग है, ये लोग धर्म के नाम पे ज़्यादा चुनाव करते हैं। और आप स्वयं देखो ना, इन्होंने राम को सीता से अलग कर दिया, बोलते हैं जय श्री राम। हम तो ये बोलते हैं भैया जय सिया राम। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खुद से अलग रखा हो तो वो तो जय श्री राम ही बुलवाएगा। कायदे में जिसकी पत्नी साथ रहती है वो बोलता है जय सिया राम, तो हम तो जय सिया राम बोलते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये रही, जहाँ तक गाजियाबाद के चुनाव की बात है, डोली शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है, और सभी कार्यकर्ता, पूरा पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, बाकी जितने हमारे गठबंधन के दल है, सब एक साथ हैं। और बिल्कुल डोली शर्मा जी को हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की ये लोग पदाधिकारी, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं डोली शर्मा, वो यहाँ से चुनाव जीतने जा रही। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी गाजियाबाद की जनता किसको चुनती है, आने वाला 4 जून बताएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।